ओ आत्मीय बंधु, आपने भी ये कहावत सुना होगा कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है और होना भी चाहिए। सनातन संस्कृति की मूल विचारधारा यही है कि प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव में, वो जीव कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, गधा हो, सबके अंदर ईश्वर का ही अंश है। तो सनातन संस्कृति की इस व्यापक विचारधारा जिसमें वो कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो आप हिंदू धर्म को मानते हो या मुस्लिम धर्म को मानते हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी पूजा पद्धति और तरीके को मानते हैं, लेकिन ईश्वर का अंश आपके अंदर है, सभी ईश्वरमय है। ये बातें बोली भी जाती हैं, गाने भी लिखे जाते हैं। हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं, उन्हीं के रूप हैं, और हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तरीके, पूजा पद्धतियां, हमारे अलग अलग संप्रदाय के रीति रिवाज भले ही अलग हो, लेकिन हम सब इंसान हैं, तो इंसान को इंसान बन के ही रहना चाहिए। अब ये बातें वक्तव्य में तो दूसरे संप्रदायों के द्वारा कही जाती है, लेकिन व्यवहार में उनके द्वारा ये दिखती नहीं है। एक घटना भी घटी, बड़ी चर्चा है न्यूज चैनल्स पे एक बात की कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी, वो चीफ इमाम है। यूं तो वक्तव्य में कहा जाता है सबको मिलजुल के रहना चाहिए, इंसान है, इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए, लेकिन एक विशेष धर्म ऐसा है जो केवल वक्तव्य में, गानों में, सर्वधर्म समन्वय के प्रवचनों में और ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सचमुच व्यवहारिक रूप से अगर अपने व्यवहार को ऐसा दिखाए तो कितना अच्छा होगा। घटना ये घटी कि 22 तारीख को राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सभी तरह के लोगों को निमंत्रण दिया गया, सभी धर्म के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण दिया गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े सभी महात्माओं को भी बुलाया गया, हर तरह के लोग पहुंचे। उसमें ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं और चीफ इमाम भी है मौलाना उमर इलियासी, ये भी निमंत्रण पे पहुंचे, केवल उसमें उन्होंने भाग लिया। देश में कोई भी सामाजिक, धार्मिक ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो जो उच्च पदों पे लोग हैं उनको बुलाया जाता है और वो शामिल होते हैं। केवल राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में मौलाना साहब शामिल हो गए, इसके लिए उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया, और वो फतवा भी सबसे खतरनाक फतवा ऐसा हमने सुना है जिसे कुफ्र का फतवा कहा जाता है। चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। कुफ्र का मतलब पूछने पे पता चला कि काफिरों के लिए जो फतवा होता है, और काफिर का मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता अथवा जो मूर्ति पूजक होता है, या यूं समझ लें कि हिंदू, क्रिश्चियन या दूसरे लोग हैं, ये सारे काफिर हैं। उनको भी काफिर की श्रेणी में रखा गया, और किस बात के लिए 3 पॉइंट्स उनके उठाए गए कि इसके लिए आपको धर्म से बाहर निकाला जाता है। पहला पॉइंट ये है कि राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में आप गए ही क्यों? आप गए तो आप काफिर हैं, इसके लिए फतवा है। और उनका जवाब ये था कि मैं इसलिए गया कि भारत इस्लामिक स्टेट नहीं है, भारत सेकुलर कंट्री है, सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, और उनके कार्यक्रमों में आने जाने से, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत जी भी हमारे फंक्शन में मस्जिद में आए थे और पहले से भी लोग आते जाते रहे, तो इस कार्यक्रम में हमारा जाना जरूरी था ताकि दो संप्रदायों के बीच सौहार्द बना रहे।
एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए? आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। तो दूसरा पॉइंट यही था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा धर्म उसके बाद आता है। तो ये अच्छा विचार है। किसी भी देश की गरिमा बढ़ाए रखने के लिए, देश को समर्थ, सशक्त और एक बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों का यही व्यवहार होना चाहिए कि हमारा देश सबसे बड़ा है। ये तो पाकिस्तान में किसी मुस्लिम बच्चे से पूछे, वो कहता हमारा इस्लाम सबसे बड़ा है, पाकिस्तान बाद में है। पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है? देश के लिए कोई सोच नहीं रहा, सब इस्लाम अपना कर रहे हैं। धर्म बड़ी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन देश ही नहीं रहेगा तो धर्म लेके कहाँ जाएंगे? कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिए लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है। अब तीसरे पॉइंट पे उनको जो फतवा मिला है वो है, उन्होंने कह दिया इंसान और इंसानियत ये सबसे बड़ा है, धर्म उसके बाद आता है। और उनका मानना ये भी है, जो उचित भी है, उनका मानना है कि इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो धार्मिकता कहाँ से आएगी? पहली इंसानियत हो तो फिर धर्म होगा। धर्म सबसे बड़ी चीज वो है जो इंसान को इंसानियत सिखाती है। ये तीन बातों के लिए उनको फतवा दिया गया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तो हमारा प्रश्न ये है, क्या इनमें से एक भी बात उन्होंने गलत कही है? राष्ट्र की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से सभी धर्म तो यही सिखाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। तो यहाँ तो मजहब सिखा रहा है कि एक आदमी किसी सामाजिक फंक्शन में चला जाए, उसको धर्म से ही निकाल दीजिए। और रोज हम गा रहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, और इस्लाम तो शांति का संदेश देने वाला धर्म है भाई। तो उनके एक इमाम बेचारे अच्छा संदेश दे रहे थे कि अलग अलग किसी भी धर्म का फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, सब एक दूसरे से मिले, भाईचारा कायम रखे। तो कौन सी बुरी बात उन्होंने कर दी? इसलिए हमारा मत ये है कि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको अपनी विचारधारा पे भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। केवल वक्तव्य कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना और दुश्मनी जहर के ही बीज बोते रहे। हम तो धन्यवाद देंगे इन इमाम साहब को कि निश्चित इनके अंदर वो संस्कार हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, धार्मिक है, क्योंकि इमाम है तो धार्मिक है, एक ईश्वर में, एक अल्लाह में वो भरोसा करते हैं। उनका वक्तव्य हमने सुना भी, उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब एक ही ईश्वर है। और दूसरी बात तुरंत उन्होंने ये भी कह दिया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। बाकी अलग अलग मत पंथ जो सनातन के अंदर है वो उसी की व्याख्या करते हैं कि वही एक ब्रह्म कण कण में है, वही एक ब्रह्म फिर प्रकट भी होता है, अलग अलग रूपों में भी आता है। तो अब इतना ही कहेंगे कि आप इसे समझिए और अपने मन में आस पड़ोस जो भी मित्र बंधु है, जो अल्पसंख्यक है, उनको भी विचार करने की जरूरत है। बाकी तो सनातनी विचार कर ही रहे हैं। ओम शांति।